Excellent performance, superb coordination, very good students went for today. Before ending the program, I invite Sir Abdul Rahman Ansari. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का जो फंक्शन था, जो 15 अगस्त सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे थे, जब से अल रहमान स्कूल की बुनियाद रखी गई है, 2012 में इग्नॉरेशन रखी गई और 13-14 एकेडमिक ईयर था पहला, और फर्स्ट ईयर से ही एक 2 रूम की क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा फंक्शन लिया था, और नियत ये थी कि अल्लाह ताला ये स्कूल को कायम और दायम रखे और बढ़ाए। और वही देखते देखते आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 बैच 10 स्टैंडर्ड का हो गया है, और तीनों बैच 100% रिजल्ट आया है। यानी जितने बच्चे बैठे सब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 10 स्टैंडर्ड में पास हुए एग्जामिनेशन में। अभी ये 4th बैच चालू है। सभी पेरेंट्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या ये पूरे इवेंट में पेरेंट्स ने ढूंढ के कपड़े लाए, बच्चों का कॉस्ट्यूम रेडी किया, बहुत जो भी पार्टिसिपेट बच्चे किए, पेरेंट्स बहुत मेहनत किए। मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मालूम है आज अल रहमान में पढ़ने वाले बच्चे कोई करोड़पति के बच्चे नहीं हैं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते, एक गरीब फैमिली को बिलोंग करते, छोटी फैमिली को बिलोंग करते। उनके हर एक महीने का एक बजट होगा, उसको ना देखते हुए टीचर्स ने जो स्कूल ने इंस्ट्रक्शंस दिया उस पर आप लोग ने पूरा खरा उतरे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा ही कोऑपरेशन, ऐसा ही कोऑर्डिनेशन हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स अगर रहेंगे तो इंशाल्लाह आने वाला दिन दूर नहीं है क्या ये बहुत बड़ी एक अदारे की शक्ल में इंशाल्लाह विक्रोली संजन पे होगा। और सिर्फ ये स्कूल नहीं होगा, बहुत सारे मंसूबे अल्लाह ताला ने मेरी हयात रखा तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। क्योंकि मेरी अहलिया का एक ही मकसद है, 24/7 हम लोग स्कूल की तरक्की के बारे में सोचते हैं, और कोशिश ये रहती है हमारी कि हर बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, और जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं हम लोग कम में। क्योंकि ये एक सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, आपको बता दूँ, इसमें गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं होती है। जो आपकी फ़ीस आती है, जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं फीस, वो उसके अंदर ही हमको सब मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। हम लोग कभी एनुअल डे में अलग से पैसा नहीं लेते, ना कभी कोई इवेंट के लिए हम लोग अलग से वो करते। हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से इसमें जाए, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, पढ़ाई के ताल्लुक से वो अच्छे से जाए, क्योंकि हर बच्चे में अल्लाह ने अलग अलग खूबी दिया है। और मैं हमेशा बोला हूँ हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, सिर्फ उसको निकालने की ज़रूरत है। एज ए पेरेंट्स आप लोग कर सकते, एज ए टीचर हम लोग कर सकते, और दोनों का अगर कोऑर्डिनेशन रहा तो इंशाल्लाह बच्चे का फ्यूचर ब्राइट ही होगा। मैं सभी पेरेंट्स से वापस एक बार दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ में हमारे टीचर्स जो दिन रात एक करके उनका पूरा कोऑर्डिनेशन था कि बच्चा कैसा परफेक्ट करे, एक एक चीज़ के ताल्लुक से उनको फिक्र थी कि ये इवेंट में ऐसा होना चाहिए, ये इवेंट में वैसा होना चाहिए, और उन लोग ने, मैं समझता हूँ कि 100% देने की कोशिश की है। तो थैंक यू वेरी मच टीचर्स, जो आपने अच्छा कोऑर्डिनेट किया। उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स, जो बच्चे जो उनके अंदर टैलेंट है, हम लोग दूर किनार करते। बच्चा आज का जो जनरेशन है वो थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा उनको बात करने में या वो करने में झिझक नहीं महसूस होती है। हमारा एक दौर था, हम लोग डरते थे बड़ों के सामने बोलने के सामने, मगर अभी के बच्चे वैसे नहीं है। तो हमारी कोशिश रहती है, कभी मैं मारता भी बच्चों को, मेरे अलावा और कोई नहीं मारता, मैं ही मारता हूँ बच्चों को। तो डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला होता है अदब, उसके बाद इल्म, और वो पूरी देने की कोशिश अल रहमान इंशाल्लाह कर रहा है। बस कॉर्पोरेशन की आपकी ज़रूरत है, क्या आप कोऑर्डिनेट करो, बच्चों को हौसला दो। आज ये छोटे छोटे बच्चे जो ये कर रहे हैं वो उनकी अमली ज़िंदगी में आए, वो प्रैक्टिकल हो, वो ऐसे ऑफिसर्स बने नेवी में, पुलिस में। जो आज दुनिया हमको अलग एक निगाह से देखती है, वो निगाह उनकी कब खत्म होगी, जब वो काबिलियत हमारे बच्चों की हम लोग दुनिया के सामने लेके आएंगे तो। और मैं समझता हूँ यहाँ हर एक पेरेंट्स जो बैठा है उनकी यही ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा एक अच्छा ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बने। और वो कब होगा, जब आप ये जो कोऑर्डिनेशन आज जो लेके चल रहे हैं इसको आगे आप लेके जाएंगे। जूनियर में हो, 5th में हो, 10th में हो, 12th में हो, आप कभी मत देखो,
आपके लिए वो बच्चा ही है, आप उसको वैसे ही ट्रीटमेंट दो जैसे आपका बच्चा है। आप ऐसे सोचो मत ये बड़ा हो गया अब ये सब कर लेगा, उसको समझ में आ रहा है। ये दुनिया में मैं समझता हूँ माँ बाप के अलावा कोई अपने बच्चों का खैर खा नहीं होता है। तो माँ बाप जो दे सकते वो कोई भी नहीं दे सकता। हमारी कोशिश है कि हमारा बच्चा 100% है, वो पढ़ाई में अच्छा हो, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, वो इवेंट में पार्टिसिपेट करे। फर्स्ट सेकंड थर्ड आना जरूरी नहीं है, वो पार्टिसिपेट करना जरूरी है। उसका स्टेज फियर निकलना चाहिए, उसका माइक फियर निकलना चाहिए, कहाँ भी जाए लोगों के सामने बीच में बोलना आना चाहिए माइक के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे कि बच्चों बोल रहे, उनकी कोशिश है। तो ये सब पूरी कोशिश, यह पूरा कारवा है, ये इंस्टेंट होने वाला नहीं, ये एक प्रोसेस है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये एक प्रोसेस है। आज जब तक हम लोग हैं इंशाल्लाह इसको चलाएंगे और आगे भी ज़िंदगी रही तो ये चलेगा, क्योंकि इसके बाद हमारे 2 बच्चे इंशाल्लाह वो लेके इसको आगे कारवा बढ़ेंगे, हमारे को उम्मीद है। क्योंकि ये स्कूल कुछ नहीं था, जीरो था। जो लोग मेरे को पहले से देखते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ से पढ़ के अभी 3 बैच तो मेरा चले गए। हम लोग कोई बहुत बड़े घर फैमिली को बिलोंग नहीं करते, हम लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। मगर हमारा अंदर ये है कि मिडिल क्लास है, पैसा नहीं है इसका मतलब हमारे पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। आप नेक नियति से अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ मांगो, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने से बेहतर है कि अल्लाह की बारगाह नमाज पढ़ के गिड़गिड़ाओ, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। और ये उसका सिला अल रहमान आपके सामने। मेरी कोई औकात हैसियत नहीं थी, उसके बाद भी अल्लाह ने मुझे आज नवाजा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह 550 बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ रहे। यानी ये तो लोगों का भरोसा है। कब भरोसा बैठा लोगों को? जब बच्चे यहाँ के पढ़ के निकलने लगे, लोगों को लगने लगा। पहले रिकॉग्नाइज नहीं थी स्कूल, लोगों को लगता था रिकॉग्नाइज होगी नहीं होगी, बहुत से सवाल लोगों के दिलों में थे। मगर आस्ते 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 वो सब चीज़ खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वेल रिकॉग्नाइज हो गए। और मैं आपको बता दूं हमारे पास 12th स्टैंडर्ड तक का परमिशन है आज, मगर जगह की किल्लत की वजह से मैं जूनियर कॉलेज की देख चालू कर पा रहा हूँ। मेरी कोशिश है, मैं दिन रात मेरी अभी एक ही जहन में रहता है कि मैं कहीं से भी जगह हासिल करूँ ताकि मैं जूनियर कॉलेज जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकूँ। एक बार जूनियर कॉलेज चालू होगी, अल्लाह ने हाथ ही रखा तो इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे और अच्छा एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन देने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं सभी लोगों का और ख़ास करके हमारी ये चाल में जो 16 रूम है, ये सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा उनका कोऑर्डिनेट रहा है। हमारा कोई भी फंक्शन रहा है उन लोगों ने कोऑर्डिनेट किए, कभी किसी के तरफ से कोई किल्लत नहीं आई। हमारे सब ये नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं और कभी कोई ने कुछ बोला नहीं, लोगों ने कोऑपरेट किया। क्या स्कूल है अच्छे से कर रहे तो उन लोगों ने हम सबको मॉरल सपोर्ट ही किया, हमको हमेशा सपोर्ट किया है। तो मैं हमारे ये टेनेंट्स का भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वापस से एक बार इंडिपेंडेंस डे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स से ऐसा ही कोऑर्डिनेशन रख के हमारे साथ में आगे भी चलेंगे। अभी 17th मंडे से यूनिट टेस्ट चालू होने आया, जूनियर टू 8th स्टैंडर्ड का 9-10 का हम लोग ने कर लिए है पहले ही। और उसमें आप ध्यान दीजिए, पेरेंट्स जैसा पेपर पैटर्न है, कुछ भी दिक्कतें आती है उसके बाद ओपन हाउस होगा। ओपन हाउस में आप आइए, टीचर से बात कीजिए। जो आउट ऑफ इक्वल की बच्चे का एटलीस्ट 15 डेज में आप आइए, आपको ऐसा कुछ लगता है तो टीचर से बात कीजिए। और आप हम लोग हमारे एंड से मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, 0.1% भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्योंकि मेरे डिक्शनरी में और मैं मेरे स्कूल की डिक्शनरी में एक्सक्यूज नाम की कोई चीज़ ही नहीं रखा हूँ। नो एक्सक्यूज इन लाइफ। अगर आपको सक्सेस बनना है तो एक्सक्यूज आप देते रहेंगे, मेरे को शादी थी, ब्याह थी, बीमार था, ये था, वो था, मम्मी थी, डैडी थी, कुछ नहीं। हमारे भी रिश्तेदार हैं, मेरे भी माँ बाप थे, मेरे भी सब कुछ है, मगर हम लोग स्कूल के ताल्लुक से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसलिए आपको भी मैं बोलता हूँ, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन स्कूल रहती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। फ्राइडे एंड संडे हमारा ऑफ रहता है। कोशिश करो, मेडिकल इशू है तो ठीक है, बाकी घूमने फिरने ये वो सब छोड़ दो, ये सब चलते रहेगा, ज़िंदगी उनकी रहेगी। बच्चे का फ्यूचर बनाना है तो रेगुलर स्कूल में उसको भेजो। वो पार्टिसिपेट किया है नहीं किया है, जो भी है वो स्कूल में उसको भेजो ताकि उसका अटेंडेंस इधर 100% हो और वो बच्चे को कुछ ना तो कुछ यहाँ से लेके जाएगा। अगर वो हमारे अदारे में आया है तो इंशाल्लाह कुछ लेके जाएगा। एक बार आप लोग ध्यान में रखिए। तो आप लोग या बच्चे की सुन के या कभी ऐसे सुन के मत बोलिए कि नहीं होगा, कुछ एनुअल डे का प्रैक्टिस है या 15 अगस्त की प्रैक्टिस है तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा है, आज इसका फर्स्ट डे तो पढ़ाई नहीं होगी, हम लोग गाँव में जाके आएंगे आराम से 20 तारीख को आएंगे, तो उसमें नुकसान हमारा नहीं हो रहा है। सेकेंडरी सेक्शन का भी स्टार्ट होता है, सबको मालूम है। सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी चालू करते, फिर प्री प्राइमरी चालू, प्राइमरी करते, फिर प्री प्राइमरी करते, मगर एवरी ईयर लेट होता है। तो तकलीफ होती है क्या बार बार बोलने के बाद भी अगर पेरेंट्स को सिर्फ गांव से प्यार है, शादी ब्याह से प्यार है, इतनी बड़ी मत कीजिए ना। सबके रिश्तेदार है, सबके दोस्त सहबाब है। आपको आपके बच्चे का अगर फ्यूचर अच्छा चाहिए तो उसके पीछे आपको फुल टाइम लगना पड़ेगा जब तक उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती है। आप उसको छोड़ो मत। वो जूनियर से अगर सीनियर में गया या फर्स्ट से अगर 10th में जा रहा है तो आपको लग रहा है कि वो परफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि आप, मैं बताना, आप खैर को है, बाहर ये दुनिया खैर का नहीं है आपके बच्चों की। वो आपके बच्चों को अच्छा नहीं चाहती। आज का माहौल जो है वो माहौल को देखते हुए हर चीज़ को हमको फॉलो करना है। और इसीलिए अल रहमान स्कूल उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इस्लामिक और आज की दुनिया में जो चल रहा है वो सब इंक्लूड करके हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को सिखाएं और दे।
और यही उम्मीद आपसे भी रखता हूँ कि आपका भी रिस्पांस वैसे रहना चाहिए। बहुत बहुत सभी पेरेंट्स का दिल की गहराई से फिर एक बार शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।